हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है इसमें भी आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ तैयार हो जाए। आइए क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ एक समझौता है। तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। एक्चुअली डब्ल्यूटीओ जो है वो एक संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई, और इससे पहले गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये एक समझौता था, ये संगठन नहीं था जो 1948 में बना था। तो ये एक समझौता तैयार किया गया था। पहले आईटीओ की स्थापना होनी थी। ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन जो सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड में, उसमें डिसाइड हुआ था कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और उसके साथ साथ एक आईटीओ बने। आईटीओ बन नहीं पाया तो फिर एक समझौता किया गया वर्ल्ड ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये समझौते के रूप में ही 1995 तक चलता रहा। मराकेश सम्मेलन हुआ और उसी में वो ये डिसाइड किया गया कि अब इसको एक बॉडी का रूप दे दिया जाए, यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों गलत हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष में होता है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, सबसे हायर लेवल पे मीटिंग है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और ये हर 2 साल पे मिलती है। और इसके पास, डब्ल्यूटीओ के पास एक अपनी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। देशों के बीच में ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के या किसी अन्य पॉलिसी को लेकर के, डंपिंग को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा डब्ल्यूटीओ के उसको सेटल किया जाता है। दोनों सही है, आपका आंसर इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आता है जनरल काउंसिल, उसके बाद दोनों सेम लेवल पे है गुड्स काउंसिल और सर्विसेज काउंसिल तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं है, तो गलत है, चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। डब्ल्यूटीओ ने व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में मदद किया है, तो बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ का मेन उद्देश्य रहा है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को फिनिश किया जाए, देशों के बीच में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश किया जाए, जो गरीब देश हैं उनको समर्थन दिया जाए, उनके विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। ढेर सारे उद्देश्यों को लेकर के डब्ल्यूटीओ काम कर रहा है, तो आपका आंसर इसमें सेकेंड वाला होगा। डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सरकारें शामिल हैं, दुनिया भर के देशों की सरकारें शामिल हैं, यानी देश शामिल है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, आईजीओ। और डब्ल्यूटीओ के व्यापार नीति समीक्षा निकाय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सदस्य की, जो सदस्य देश है उसकी व्यापारिक नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है। बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ जो है अपने सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करता है, उसमें सुधार के लिए सुझाव देता है, और उसके साथ साथ तमाम तरीके के टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की वर्तमान में संख्या 164 है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत डब्ल्यूटीओ और गैट दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत दोनों का संस्थापक सदस्य है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए कि डब्ल्यूटीओ का 164वां देश यानी अंतिम देश कौन सा था जो डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, और उस किसके स्थान पे? गैट के स्थान पे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके पहले जो गैट था वो आईटीओ के स्थान पे समझौता हुआ था। आईटीओ बनना था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, जिस वजह से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तो बना लेकिन आईटीओ नहीं बन पाया। तो बाद में 1948 में गैट समझौता किया गया जो 1995 तक चला। 1 जनवरी 1995 से डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आ गया। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी मराकेश समझौता के द्वारा। मराकेश समझौता हुआ जिसके आधार पर 1995 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसी तरीके से अगर अंतिम प्रश्न की बात करें, डब्ल्यूटीओ देशों के मध्य व्यापार और नियमों को नियमित करता है, बिल्कुल सही है। और डब्ल्यूटीओ में सेवाओं के व्यापार को भी शामिल किया गया है, बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ के अंदर
गैट के अंदर केवल वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया गया था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, ट्रेडमार्क हो गया, उसके अलावा कॉपीराइट हो गया या किसी तरीके का शोध हो गया, आविष्कार हो गया, इन सारी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ देशों के मध्य में व्यापार को नियमों को नियमित करता है। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ में गुड्स के व्यापार को, सर्विसेज के व्यापार को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के व्यापार को भी शामिल किया गया है, जबकि गैट के अंदर केवल अधिकांश मात्रा में वस्तुओं के व्यापार को ही स्थान दिया गया था। तो इसमें भी दोनों सही हो गया और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, और इस पर हम आपको एक और सीरीज देंगे जो करंट से अपडेटेड होगी, और फिर आपका डब्ल्यूटीओ का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।